नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी बेहतरीन मूवी को जिसका नाम है लव हॉस्टल। इसमें आपको बॉबी देओल और विक्रांत मैसी लीड रोल में मिलेंगे। ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। एंड चलिए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसने घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर ली होती है। वो अपने परिवार से बचने के लिए कोर्ट की तरफ से दिए गए सेफ होम में रुके होते हैं और ये वीडियो बनाकर अपने घर वालों को बता रहे होते हैं कि हम अपनी मर्जी से शादी करने के बाद काफ़ी खुश हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि उन्हीं कपल का वो वीडियो एक आदमी देख रहा होता है जिसका नाम डागर था और डागर के सामने वो वीडियो वाली लड़की वहीं पर मौजूद होती है और उसके गले पर फांसी का फंदा लटका हुआ था। वहीं दूसरी तरफ उसका हस्बैंड पहले से ही पेड़ पर लटका था, यानी कि वो मर चुका था। और यहाँ हमें पता चलता है कि डागर को इन दोनों को पकड़कर मार देने का काम मिला था। वो अपनी मर्जी से भी कई लोगों को मार चुका था जो घर से भागकर शादी करते थे और डागर समझता था कि ये काम करके वो समाज की सेवा कर रहा है। यहाँ पर डागर ने उस लड़की को इसलिए जिंदा रखा होता है ताकि वो अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को मरता हुआ देख सके। खैर, इसके बाद डागर उस लड़की की अपने फोन में फोटो क्लिक करता है, जिसके बाद वो उसे मारकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन उसी जगह पर हम पुलिस वालों को देखते हैं जहाँ जहां डीएसपी सुशील राठी इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और उसे गुटके की पिक दिखाई देती है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि इन कपल को मारने वाला डागर ही है, क्योंकि इससे पहले भी डागर कईयों को मार और ये अब उसकी आइडेंटिटी बन चुकी थी। अब दूसरे सीन में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम अहमद और लड़की का नाम ज्योति होता है। अहमद मुस्लिम परिवार से था और ज्योति हिंदू परिवार से। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अदर कास्ट में होने की वजह से ज्योति के परिवार वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इसलिए उसके परिवार वाले उसका रिश्ता कहीं और करवा देते हैं और इससे तंग आकर ज्योति अपने घर से भागकर अहमद के पास आ जाती है, जिसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। और इन सब में निधि नाम की एक चुका उन दोनों की मदद कर रही थी। इसी बीच अहमद के पास उसके फ्रेंड दिलेर का कॉल आता है। दरअसल अहमद सूरज भान और देवी सिंह के लिए माल सप्लाई करने का इलीगल काम करता था और अहमद उन्हें चाह कर भी मना नहीं कर पाता था, क्योंकि वो लोग काफी पावरफुल थे। लेकिन अहमद ने ज्योति को बताया था कि वो उसने ये सारा काम छोड़ दिया है। फिर जब यहाँ ज्योति को पता चलता है कि अहमद तो अभी भी वो सारा काम कर रहा है, तो वो उस पर काफी गुस्सा करती है और उसका फोन पानी में फेंक देती है। खैर, अभी धर्म ज्योति के परिवार वालों को हम देखते हैं जो काफी गुस्से में होते हैं, क्योंकि उनकी बेटी एक मुस्लिम लड़की के साथ भाग गई थी। ये सुनकर ज्योति की दादी कमला वहां आती है, जो सेरिया के एमएलए थी और पूरे गांव में सिर्फ उन्हीं की चलती थी। उनका फैसला हर किसी को मानना पड़ता था। अब इधर हम ज्योति और अहमद को देखते हैं जो निधि के घर पर रुके हुए थे। फिर दूसरे दिन अहमद और ज्योति एक लॉयर और निधि के साथ कोर्ट जाते हैं, जहाँ ज्योति जज को बताती है कि उन दोनों ने अलग धर्म में शादी की है। इस शादी से अहमद के परिवार वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्योति के परिवार वालों से उन्हें जान का खतरा है। अब ये सुनकर जज उन्हें सेफ होम में एक हफ्ते के लिए रुकने के लिए ऑर्डर देते हैं और एक हफ्ते बाद उन दोनों की फैमिली को कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया जाएगा, ताकि वो लोग उसे गारंटी दे सके कि उनकी तरफ से ज्योति और अहमद की जान को कोई खतरा नहीं होगा। जिसके बाद ज्योति और अहमद को सेफ होम भेज दिया गया और जब इन्हें सेफ होम ले जा रहे होते हैं, तभी एक आदमी इनकी गाड़ी का पीछा कर रहा होता है। खैर, अब ये लोग सेफ होम पहुंचते हैं, जहां उन्हें हरीशचंद्र नाम का एक पुलिस वाला मिलता है, जो उन दोनों को अपने मोबाइल फोन जमा करने के लिए कहता है। साथ ही उनसे उनका आईडी कार्ड भी मांगता है, क्योंकि वहां रहने का यही रूल था। लेकिन ज्योति अपना फोन देने से पहले अपनी शादी की फोटो फेसबुक पर अपलोड कर देती है। खैर, इसके बाद ये दोनों अपने रूम में चले जाते हैं और फिर वहां वो देखते हैं कि ये रूम तो बिल्कुल हॉस्टल की तरह है, जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे कपल्स थे जो कि घर से भाग कर आए थे। खैर, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे तो पंचायत बिठाई गई है, जहाँ पे ज्योति की शादी होने वाली थी। वो लोग भी वहाँ पे मौजूद है और उसके छोटी बहन यानी कि बबली की शादी उस लड़के के साथ करवा दी जाए, ऐसा वो फैसला लेते हैं जिसके साथ ज्योति की शादी होने वाली थी, ताकि दोनों परिवारों का मान सम्मान बना रहे। अब इधर हम डागर को देखते हैं, जिसे कमला ने ज्योति और अहमद को ढूंढने निकालने का काम सौंपा है।
क्योंकि अगर डागर ही एक ऐसा आदमी था जो उन्हें ढूंढ सकता था। फिर इधर हम देखते हैं कि सुशील राठी को उसकी बेटी का कॉल आता है, जो ज्योति की दोस्त थी। वो उसे बताती है कि उसकी फ्रेंड ज्योति ने अहमद नाम के लड़के के साथ भागकर शादी की है। तो उसने अपने फोटो भी फेसबुक पर अपलोड की थी, जिसमें ज्योति ने कहा है कि अगर उसे या अहमद को कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदार उसकी दादी कमला होंगी। जिसके बाद सुशील राठी अपने एक ऑफिसर को ज्योति और अहमद का पता लगाने के लिए कहता है कि वो किस सेफ होम में है, पता करके बताओ। अब इधर हम देखते हैं कि डागर उस लॉयर का पता लगाकर उसके घर पहुंच जाता है, जिसने ज्योति और अहमद की शादी करवाई थी। और डागर लॉयर से ज्योति और अहमद का पता पूछने आया था, लेकिन लॉयर उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद डागर लॉयर और उसकी पूरी फैमिली को गोली मार देता है। फिर वही डागर को टेबल पर एक फाइल मिलती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो लोग एक सेफ होम में रुके हैं। खैर इधर हम देखते हैं कि ज्योति और अहमद एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इसी बीच वहां पर एक पुलिस वाला आता है और अहमद से कहता है कि उसे हरीशचंद्र ने बुलाया है। ये सुनकर अहमद हरीशचंद्र के पास आता है, जहां हमें पता चलता है कि अहमद जिस आदमी के लिए इल्लीगल काम करता है, उसका आदमी दिलेर से फोम के बाहर खड़ा है और अहमद को डिलीवरी देने के लिए कह रहा है। ये सुनकर अहमद उसे कहता है कि वो ये काम अब नहीं करेगा। तब वो पुलिस वाला हरीशचंद्र उसे धमकाता है कि अगर उसने डिलीवरी नहीं की तो वो कमला को बता देगा कि वो दोनों कहाँ छुपे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो पुलिस वाला भी देवी सिंह के इल्लीगल काम में उसका साथ देता है। अब ये सुनकर अहमद डर जाता है और डिलीवरी देने के लिए तैयार भी हो जाता है। जिसके बाद अहमद दिलेर के साथ मिलकर माल डिलीवर करने के लिए निकल जाता है और सीधा अपने घर पहुंचकर वहां से सारा माल ले लेता है। साथ ही हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि अहमद पुलिस का भी खबरी होता है और वो माल वाले बैग के अंदर ट्रैकिंग डिवाइस रख देता है, ताकि पुलिस को उसकी लोकेशन पता चल जाए। फिर जाने से पहले अहमद अपनी माँ से मिलता है, जिसे वो भागने से पहले अपनी फूफी के घर छोड़ाया था। अहमद की माँ दिमागी तौर से कमजोर थी, वो अपने बेटे को भी ठीक से पहचान नहीं पाती थी। इसके बाद अहमद वहां से बाहर डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है। खैर अब इधर सुशील राठी को एक ऑफिसर कॉल करके बताता है कि अहमद का ट्रैकर ऑन हो गया है और वो ऑफिसर उससे आगे का प्लान पूछता है। तब राठी उसे वेट करने के लिए कह देता है। खैर अहमद जब रास्ते में होता है तब उसे देवी सिंह का कॉल आता है, जहां हमें उनकी बातें से पता चलता है कि अहमद की दुकान पर एक 47 मिली थी, जिसकी वजह से पुलिस उसके पापा को अरेस्ट करके ले गई थी, जो कि आज भी जेल में है। और अहमद इसीलिए देवी सिंह के लिए काम कर रहा था, ताकि वो अपने पापा को जेल से छुड़वा सके। अब अहमद उससे कहता है कि यह उसकी लास्ट डिलीवरी होगी और उसके बाद वो उसके लिए काम नहीं करेगा। ये बोलकर अहमद फोन काट देता है। खैर अब इसके बाद अहमद माल डिलीवर करने के लिए होटल पहुंचता है, जहां पर देवी सिंह और उसका साथी मौजूद होता है। अहमद उन्हें माल देकर उनके पैसे मांगता है, लेकिन इसी बीच अहमद के ट्रैकर को ट्रैक करते हुए वहां पे पुलिस आ जाती है और उनके आते ही यहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन मरने से पहले देवी सिंह अहमद को बताता है कि उसकी दुकान पर AK-47 दिलेर ने ही रखी थी। यह जानने के बाद अहमद तुरंत दिलेर के पास आता है और उसे गन पॉइंट पर रखकर सेफ होम चलने के लिए कहता है। अब इधर हम देखते हैं कि डागर जो ज्योति और अहमद को ढूंढते हुए सेफ होम पहुंच गया था, डागर को देखते ही हरीशचंद्र काफी डर जाता है। जिसके बाद डागर हरीशचंद्र को गोली मार देता है, क्योंकि उसे पता होने के बाद भी हरीशचंद्र ने डागर और कमला को ज्योति और अहमद के बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि वो लोग उसी सेफ हाउस में रुके हैं। उसके बाद डागर ऊपर वाले कमरे में आकर सारे कपल को गोली मार देता है। ये देखकर ज्योति उससे बचकर बाथरूम में छुप जाती है। तभी इसी बीच वहां पर अहमद और दिलेर आता है, लेकिन अहमद दिलेर को नहीं मारता, क्योंकि उसे पता था कि दिलेर को उसकी दुकान पर एक AK-47 रखने के लिए मजबूर किया गया था। इसी बीच हम देखते हैं कि डागर दिलेर को गोली मार देता है। ये देखकर अहमद अपनी जान बचाकर ज्योति को बचाने के लिए सेफ होम आ जाता है, जहां उसके पीछे पीछे डागर भी आता है। तब अहमद डागर से बचने के लिए खिड़की से कूद जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी चोटें भी आती है। लेकिन थोड़ी देर बाद अहमद को ज्योति मिल जाती है और वो दोनों डागर को चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अहमद और ज्योति किसी फैक्ट्री में छुपे हुए हैं। तभी ज्योति को किसी के कार के आने की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद
वो बंदूक लेकर वहाँ देखने जाती है तो वहाँ पर एक गे कपल को देखती है जिनका नाम परम और साजिद होता है और ये लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने यहाँ पे आए थे। फिर ज्योति इन दोनों की मदद से अहमद को हॉस्पिटल लेकर जाती है क्योंकि वो पूरी तरीके से घायल हो चुका था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुशील राठी और कमिश्नर ज्योति अहमद को ढूंढते हुए सेफ होम पहुंचते हैं जहां वो देखते हैं कि सारे कपल्स को मार दिया गया है और ये देखकर सुशील राठी समझ जाता है कि ये सब काम डागर ने ही किया है और हमें सुशील राठी और कमिश्नर की बातों से पता चलता है कि सुशील राठी की डागर से कोई पुरानी दुश्मनी है, इसलिए वो उसे ढूंढ रहा है। अब अहमद के साथ गोलीबारी में डागर को भी गोली लग गई थी, लेकिन वो अपनी गोली निकलवाने के लिए नॉर्मल हॉस्पिटल जाने की बजाय एक जानवरों के हॉस्पिटल आता है। फिर वहीं पर डागर को एक कुत्ता दिखता है जिसे वो अपने साथ ले जाता है। डागर का रवैया देखकर हम समझ पाते हैं कि वो पूरा सनकी आदमी है जो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। खैर अब इधर सुशील राठी को पता चलता है कि डागर ने उस लॉयर को भी मार डाला है जिसने ज्योति और अहमद की शादी करवाई थी। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि ज्योति और अहमद की मदद एक निधि नाम की लड़की ने की थी। इसके बाद सुशील निधि को भी कॉल करके बताता है कि उसकी जान खतरे में है। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि 12 साल पहले सुशील राठी का भाई और निधि की बहन एक दूसरे से प्यार करते थे, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से भाग गए। लेकिन अब जब ये बात डागर को पता चल गई तब उसने उन दोनों को जिंदा जला डाला और ये सब सुशील के सामने हुआ था। यही वजह थी कि सुशील डागर को ढूंढ रहा था बदला लेने के लिए। खैर इधर अब हम देखते हैं कि ज्योति और अहमद एक होटल में आकर रुकते हैं जहां ज्योति अपनी बहन द्वारा भेजा हुआ एक वीडियो दिखाती है जहां उसे पता चलता है कि ज्योति के पिता उसकी शादी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उसकी दादी इस चीज के खिलाफ थी, इसलिए ज्योति के पिता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। अब इसी बीच हम देखते हैं कि डागर एक फोन ट्रैक करके उनके होटल तक पहुंच जाता है, जिसके बाद डागर उस फोन पर कॉल करता है। इधर फोन की रिंग की आवाज सुनकर अहमद काफी डर जाता है, जिसके बाद वो एक बैग से फोन निकालकर उस फोन की बैटरी निकालकर फेंक देता है। दरअसल जब अहमद देवी सिंह को माल डिलीवर करने गया था तब वहां से एक पैसों का भरा हुआ बैग उठा लाया था जिसमें फोन था और ये बात अहमद को पता नहीं थी। अब इसी बीच ज्योति अहमद से अपने बहन को लाने के लिए कहती है क्योंकि कमला उसकी शादी जबरदस्ती करवा रही थी, लेकिन अहमद ऐसा करने से मना कर देता है और इसी बात को लेकर इन दोनों में यहाँ पे बहस शुरू हो जाती है। अब इसी बीच वहां पर ज्योति और अहमद से मिलने परम और साजिद आता है और जब ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वहां पर डागर आ जाता है और परम और साजिद को गोली मार देता है। ये देखकर अहमद और ज्योति डर जाते हैं और वो अपनी जान बचाकर होटल से बाहर भाग जाते हैं और वहां से एक कार लेकर निकल जाते हैं। फिर ये दोनों सीधा निधि के घर जाते हैं जहाँ पर ताला लगा होता है। ज्योति को पहले से ही पता था कि निधि के घर की चाबी उसके कुत्ते के गले में होती है, तो वो कुत्ते के गले से चाबी निकाल कर ताला खोल लेती है, जिसके बाद ये दोनों निधि के घर में छुप जाते हैं। यहाँ ज्योति अहमद को अपनी बहन बबली और उसकी माँ को लाने के लिए कहती है और ज्योति के बार बार कहने पर अहमद इस मान जाता है। खैर अब इधर डागर अहमद का घर का पता लगाकर उसके घर जाता है और वहां पर उसकी माँ और फूफी को जान से मार डालता है। अब यहाँ एक पुलिस वाला निधि के घर आता है जहाँ वो देखता है कि यहाँ तो ताला लगा हुआ है। दरअसल ज्योति ने फिर से गेट पर ताला लगा दिया था ताकि डागर को शक ना हो कि वो लोग निधि के घर पर छुपे हैं। जिसके बाद वो पुलिस वाला राठी को कॉल करके बताता है कि निधि के घर पर तो ताला लगा हुआ है। तब सुशील राठी उसे वही निधि के घर के बाहर पहरा देने के लिए कहता है ताकि अगर डागर आए तो वो सुशील को इन्फॉर्म कर सके। खैर अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब अहमद अपनी माँ को लेने के लिए अपनी फूफी के घर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ और फूफी की मौत हो चुकी है और ये देखकर वो समझ जाता है कि डागर ने ही यह किया है। जिसके बाद अहमद अपनी माँ को एक जगह लाकर दफना देता है और अपनी माँ की मौत पर टूट टूट कर रोने लगता है। खैर अब हम अगले दिन अहमद बबली को लेने के लिए उसके घर पहुंचता है क्योंकि ज्योति के परिवार वाले उसकी शादी जबरदस्ती करवा रहे थे और इधर हम देखते हैं कि डागर को पता चल जाता है कि ज्योति और अहमद निधि के घर पे छुपे हैं, इसलिए डागर उस पुलिस वाले को मारकर निधि के घर में घुस जाता है। इस तरफ अहमद ज्योति के परिवार वालों को गन पॉइंट पर रख बबली को वहां से ले जाने लगता है और इन सब में ज्योति के पापा उसकी मदद करते हैं और यहाँ
जब निधि अपने घर पर आती है तो वो देखती है कि उसका कुत्ता मरा हुआ है। तो वो समझ जाती है कि डागर घर के अंदर है। जिसके बाद वो घर के अंदर आती है, जहाँ वो देखती है कि डागर ने ज्योति को एक फंदे से लटकाया हुआ है। और यहाँ पर हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि डागर निधि के पिता है। और कुछ साल पहले डागर के बड़े भाई की बेटी ने सुशील राठी के भाई के साथ भागकर शादी कर ली थी, जिसमें निधि ने उनकी मदद की थी। इसी वजह से डागर के बड़े भाई ने बदनामी की वजह से सुसाइड कर लिया। और डागर अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था, तो उसे अपना भगवान मानता था। जिसके बाद डागर ने अपने बड़ी भाई यानी कि इनकी मौत लेने का बदला लेने के लिए ठान ली और अपने बड़े भाई की बेटी सुशील राठी के भाई को जिंदा जला दिया। और उसी दिन से डागर ने ठान लिया था कि जो भी लड़की भागकर शादी करेगी वो उन दोनों को मार डालेगा, क्योंकि डागर का मानना था कि ये लोग घर से भागकर अपने परिवार की बदनामी करते हैं। इसलिए उसकी नज़रों में ये सारा काम समाज सेवा था। अब इधर अहमद बबली को लेकर ज्योति के पास आ रहा होता है। तभी माँ ज्योति का भाई आकर अहमद को गोली मार देता है और बबली को यहाँ से ले जाता है। इधर हमें पता चलता है कि डागर ने ज्योति को भी गोली मार दी थी और डागर जाते समय अपनी बेटी के लिए एक गन छोड़कर जाता है ताकि वो अपना फैसला खुद ही कर सके। जिसके बाद निधि भी खुद को गोली मार देती है और इस गिल्ट के साथ कि अगर उस दिन उसने अपनी बहन को ना भगाया होता तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। अब आगे हम देखते हैं कि डागर रास्ते में अपना गाड़ी का टायर चेंज करवा रहा होता है। तभी वह कुत्ता गाड़ी से बाहर निकल जाता है, जिसको डागर हॉस्पिटल से लेकर आया था और वो रोड के दूसरी साइड चला जाता है। अब डागर को उस कुत्ते से बहुत लगाव हो गया था, इसलिए वो उसे लेने रोड को पार कर रहा होता है। तभी एक गाड़ी आकर उसे उड़ा देती है, जिसकी वजह से उसकी यहीं पर मौत हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यस ऑफ कोर्स, अगर इसके अलावा आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। हम ज़रूर आपके लिए वो जल्दी से जल्दी लेके आने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।